My dear friends, I am Mahantraj Mishra with my English grammar class. My students of my coaching are sitting before me. I am telling about conditional sentences in detail. आज मैं शर्त सूचक वाक्य के बारे में विस्तृत बच्चों को बता रहा हूँ। कल की क्लास में मैंने इन लोगों को बताया था जो शर्त सूचक वाक्य हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस, 2-3 प्रकार के वाक्य बताए थे। आज मैं उदाहरण सहित उन्हें समझा रहा हूँ। एक वाक्य है जिसमें कल्पना की जाती है, क्योंकि कल्पना तो ऐसी चीज़ है, आदमी होता नहीं है लेकिन कल्पना करता है उसके बारे में। जैसे यदि मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। यदि मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता है। मैं पक्षी बन नहीं सकता हूँ लेकिन मैं कल्पना कर रहा हूँ यदि मैं पक्षी होता। जब वाक्य में कल्पना की जाती है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, WERE। और उसका जो सहयोगी वाक्य होता है, यदि मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता, सहयोगी वाक्य है आसमान में उड़ता। तो जो जिसमें कल्पना की गई है, जिसमें शर्त है, उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। और उसका जो सहयोगी वाक्य है, एडिशनल सेंटेंस जो है, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब वुड का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वुड, WOULD, वुड लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो एक उदाहरण है, आप लोग लिखिए अपनी कॉपी में, यदि मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। यदि मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। और यदि वाला वाक्य सदैव इफ से शुरू होता है। जो शर्त सूचक वाक्य होता है उसकी शुरुआत इफ से करते हैं, IF। तो इसका ट्रांसलेशन होगा, यदि मैं पक्षी होता, इफ आई वर ए बर्ड। इफ आई वर ए बर्ड। उसके बाद दूसरे वाक्य को जब लिखेंगे हम, सहयोगी वाक्य को, तो वहाँ कामा लगा देंगे। ये लिखने का सही तरीका है। इफ आई वर ए बर्ड, कामा, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। आई वुड फ्लाई इन द स्काई। सहयोगी वाक्य में सहायक क्रिया वुड का प्रयोग करते हैं और उसके साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इफ आई वर ए बर्ड, कामा, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। सर, क्या यह वर और वुड ऐसे भी सेंटेंस में लग सकता है, जैसे कि यदि मैं पक्षी हूँगा तो आसमान में उड़ूंगा? तो ये टेंस बदल जाएगा। टेंस बदल जाएगा, बात समझे कि नहीं? हमेशा देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जो 12 टेंस होते हैं वो हमेशा जबान पे होने चाहिए, क्योंकि ट्रांसलेशन जो है वो टेंस से रिलेटेड रहते हैं। किसी भी कोई भी प्रयोग करेंगे हम टेंस से हट करके, तो टेंस तो दिमाग में पहले होना चाहिए। सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है। टेंस सेंटेंस इसी में रहेगा, उसी के अंदर जो परिवर्तन करना होता है वो परिवर्तन उसी में होता है, क्योंकि मूल आधार उसका टेंस ही है। किसी भी सेंटेंस का जो है आधार उसका क्या है? टेंस। 3 टेंस में से कहीं बाहर सेंटेंस जाता नहीं है, तो इसको तो याद ही रखना है। दूसरा वाक्य लिखिए कल्पना से संबंधित, यदि मैं राजा होता। यदि मैं राजा होता तो गरीबों की सहायता करता। यदि मैं राजा होता तो गरीबों की सहायता करता। अभी तुमने लिखा है वाक्य, उसी तरह लिखिए, इफ आई वर ए किंग। इफ आई वर ए किंग, तो के लिए हमेशा कामा दे देते हैं। तो के लिए कुछ लोग देन लगा देते हैं। देन माने तब होता है, तो होता है, तो हमें देन नहीं लगाना है, उसके लिए कामा लगा देंगे। इफ आई वर ए किंग, कामा, आई वुड हेल्प द पुअर। आई वुड हेल्प द पुअर। यहाँ एक चीज़ बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा।
पुअर माने गरीब, सिंगुलर है, उसका प्लूरल क्या होता है? द पुअर। द पुअर। ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग नहीं जानते हैं, पुअर से लिख देते हैं, पुअर्स नहीं होगा। पुअर का प्लूरल द पुअर, रिच का प्लूरल द रिच। तो पुअर और रिच का जब बहुवचन बनाना हो, प्लूरल बनाना हो उसका, तो आगे द लगा दीजिए। एक चीज द वाली और बता देता हूं तुम्हें। इंग्लिश माने अंग्रेजी, इंग्लिश माने अंग्रेजी। लेकिन जब अंग्रेज बताना होता है तो हम द इंग्लिश लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेज द इंग्लिश, और केवल इंग्लिश लिखे तो अंग्रेजी। नहीं जानते होंगे, आज जान लीजिए। अगर द इंग्लिश लिख दिया तो इसका मतलब अंग्रेज, और इंग्लिश अगर लिखते हैं तो वो सब्जेक्ट हो गया अंग्रेजी। तो ये एक प्रकार का कंडीशनल सेंटेंस हुआ जिसमें कल्पना की जाती है। अब दूसरे प्रकार का देख लीजिए। देखिए, इसमें भी वाक्य के अंत में ता ती ते था, और दूसरा वाक्य जो बोल रहा हूं उसमें भी दोनों वाक्य के अंत में ता ती ते होंगे, लेकिन उसमें कल्पना नहीं होगी, इसलिए सहायक क्रिया बदल जाएंगे। उसका उदाहरण लिखिए। यदि तुम विद्यालय गए होते, यदि तुम विद्यालय गए होते तो तुम्हें पुरस्कार मिला होता। इसमें भी ता है। यदि तुम विद्यालय गए होते तो तुम्हें पुरस्कार मिला होता। शर्त इसमें भी है, लेकिन कल्पना नहीं की गई है, इसलिए इसमें नियम बदल जाएगा। यदि वाला वाक्य, यदि वाला वाक्य किसमें रखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में। किसमें रखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में। इफ यू हैड, इफ यू हैव लिखो, इफ यू हैव, इफ यू हैड गॉन टू स्कूल, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और जो उसका सहयोगी वाक्य है तो तुम्हें पुरस्कार मिला होता, उसमें वुड हैव लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि तुम विद्यालय गए होते, इफ यू हैड गॉन टू स्कूल, कामा यू वुड हैव गॉट द प्राइज। यू वुड हैव गॉट द प्राइज। PRIZ। ध्यान दीजिएगा, एक होता है प्राइस, PRIC कीमत, मूल्य, और एक होता है PRIZE प्राइज, पुरस्कार। पुरस्कार को और क्या कहते हैं? अवार्ड, रिवार्ड, अवार्ड, रिवार्ड, प्राइज, सब माने क्या होता है? पुरस्कार। तो इस सेंटेंस को फिर से देख लिए। इफ यू हैड गॉन टू स्कूल, कामा यू वुड हैव गॉट द प्राइज। एक उदाहरण इसमें और लिखिए। यदि तुम कठिन परिश्रम किए होते, यदि तुम कठिन परिश्रम किए होते तो परीक्षा में पास हो जाते। यदि तुम कठिन परिश्रम किए होते तो परीक्षा में पास हो जाते। अब जहाँ शर्त है जिस वाक्य में, उसमें हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और उसके सहयोगी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब वुड हैव का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। यदि तुम कठिन परिश्रम किए होते, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, कामा if you had worked hard, comma you would have passed in the examination. You would have passed in the examination. और इन्हीं इस सेंटेंस को दूसरी प्रकार से और भी लिख सकते हैं। नीचे लिखिए अथवा, अथवा लिखिए, उसको भी जान लीजिए।
उसमें शर्त वाले वाक्य में हैड आगे लगा देंगे। क्या लगा देंगे? हेल्पिंग वर्ब आगे लगा देंगे। यदि तुम कठिन परिश्रम किए होते, हैड यू वर्क हार्ड, हैड यू वर्कड हार्ड, अथवा करके लिख लीजिए, अथवा करके नीचे लिख लीजिए। हाँ, हैड यू वर्कड हार्ड। देखिए इफ से नहीं शुरू होगा वाक्य, ये ध्यान दीजिएगा, ये हैड से शुरू होगा वाक्य। हैड यू वर्कड हार्ड, कामा, you would have passed in the examination, you would have passed in the examination। तो ये दो प्रकार के वाक्य हो गए जिनके जिनमें जो है दोनों खंड में वाक्य के अंत में ता ती ते यही शब्द थे, लेकिन दोनों में अंतर था। एक में कल्पना की जा रही थी, एक में कल्पना नहीं की जा रही थी। तो दोनों प्रकार के वाक्य समझ में आ गया। एक तीसरा प्रकार मैंने बताया था, उसको भी जान लीजिए। जब दोनों खंड के वाक्यों के अंत में गा गी गे शब्द आता है, ऐसे भी कंडीशनल होते हैं सेंटेंस जिसमें दोनों जो वाक्य हैं उनके अंत में गा गी गे आता है। सर प्लीज टेल मी अबाउट द रूल ऑफ दिस सेंटेंस। हाँ, लिख लीजिए, बता रहा हूं, लिखिए। जब दोनों खंड के वाक्यों में, नियम लिख लीजिए, जब दोनों खंड के वाक्यों के अंत में गा गी गे अक्षर आते हैं, जब दोनों खंड के वाक्यों के अंत में गा गी गे अक्षर आते हैं, तो अनुवाद करते समय, अंग्रेजी में अनुवाद करते समय जिस वाक्य में शर्त है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। जिस वाक्य में शर्त है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं, और उसके सहयोगी वाक्य को फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखते हैं। उसके सहयोगी वाक्य को फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखते हैं। अभी उदाहरण लिखेंगे, समझ में आ जाएगा तुम्हें। इफ से जो वाक्य शुरू होगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखेंगे, उसको सहयोगी वाक्य को फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखते हैं। उदाहरण लिखिए, यदि वर्षा होगी तो मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। यदि वर्षा होगी तो मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। यदि वर्षा होगी तो मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। अब देखिए, यदि वाला वाक्य जो है यही शर्त है इसमें। तो यदि वाला वाक्य हमेशा इफ से शुरू करते हैं और इसको लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो लिखेंगे इफ इट रेन्स कामा आई शैल नॉट गो टू स्कूल। इसको सहयोगी वाक्य को फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखेंगे। इफ इट रेन्स आई शैल नॉट गो टू स्कूल। नियम याद रखिए, सेंटेंस बनाने में आसानी रहेगी। नियम हमेशा याद रहना चाहिए। सर दिस सेंटेंस इज बेटर एंड इजी देन अदर। इट इज़ टू इजी। ये बहुत ज़्यादा सरल है। इसके पहले जो मैंने लिखवाया था वो इससे कठिन है, लेकिन कठिन कोई नहीं होता। इफ़ यू हैव लर्नड रूल्स एंड रेगुलेशन यू कैन इजीली मेक द ट्रांसलेशन। आप आसानी से ट्रांसलेशन बना सकते हैं यदि तुम्हें नियम कानून याद है। एक वाक्य इसमें और लिख लीजिए, यदि तुम मेरे पास आओगे, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो
जिसमें शर्त है यदि तुम मेरे पास आओगे, इसको लिखेंगे प्रेजेंट इंडिकेशन में, इफ यू कम टू मी, इफ यू कम टू मी, और उसका सहयोगी वाक्य फ्यूचर इंडिफिनिट में होगा, इफ यू कम टू मी आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू, फ्यूचर इंडिफिनिट में। कोई दिक्कत तो नहीं ना, सरल है, नियम याद रखिए। अब देखिए तीनों जो प्रकार के मैंने सेंटेंस बताए हैं, तीनों का नियम बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए एक बार। पहला सेंटेंस मैंने बोला था जिसमें कल्पना की जाती है, यदि मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। इसको ध्यान दीजिए, जिसमें कल्पना की गई उसमें सहायक क्रिया वर लगाएंगे और उसके सहयोगी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब वुड लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। यदि मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। दूसरा देख लीजिए, दूसरे वाक्य में भी ता ती थे अंत में आया है, यदि मैं यदि तुम विद्यालय गए होते तो तुम्हें पुरस्कार मिला होता। और दूसरा उदाहरण और बोल देता हूं, सुन लीजिए, यदि तुम मेरे पास आए होते मैं तुम्हारी सहायता किया होता। इसमें जो प्रश्न वो जिस शर्त वाला वाक्य है उसमें हेल्पिंग वर्ब हैड लगाएंगे, वर्ब की थर्ड लगाएंगे। यदि तुम मेरे पास आए होते, इफ यू हैड कम टू मी, और उसके सहयोगी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब वुड हैव लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यदि तुम मेरे पास आए होते तो मैं तुम्हारी सहायता किया होता। इफ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू, आई वुड हैव हेल्प्ड यू। ये दो प्रकार के हो गए। तीसरा प्रकार मैंने बताया था, जब दोनों खंड में दोनों वाक्य फ्यूचर इंडिफिनिट फ्यूचर में दिखाई देते हैं। यदि वर्षा होगी फ्यूचर में दिखाई दे रहा है हिंदी में, तो मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। दोनों फ्यूचर में हिंदी में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोनों फ्यूचर में नहीं लिखेंगे। जिसमें शर्त है उसको प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखेंगे। यदि वर्षा होगी, इफ इट रेन्स, कामा मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, इसको फ्यूचर में लिखेंगे, आई शैल नॉट गो टू स्कूल। बात समझे कि नहीं? यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। इफ यू कम टू मी आई शैल हेल्प यू, इफ यू कम टू मी आई शैल हेल्प यू। तो ये तीन प्रकार के हो गए कंडीशनल सेंटेंस, शर्त सूचक वाक्य। अभी दो प्रकार के और हैं, उसको मैं अगले वीडियो में तुम्हें बताऊंगा, विधिवत समझा के बताऊंगा। तो ये कंडीशनल सेंटेंस रूल रेगुलेशन के साथ इसको ध्यान से पढ़ लेना, बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को देख करके लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट करिएगा, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों के पास शेयर कीजिएगा, और अपने इष्ट मित्रों से बताइएगा मेरे चैनल का नाम है महंत राज मिश्रा ऑफिशियल, इसे सब्सक्राइब कर लेंगे और अपना प्यार आशीर्वाद मेरे चैनल के साथ बनाए रखेंगे। ए लॉट ऑफ थैंक्स टू यू।